यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो है लेन के जो दिन है हमने देखा था इस वेडनेसडे से आरंभ हुए थे और ये गुड फ्राइडे और कई जगह जो है ईस्टर विजिल या शनिवार तक भी कई लोग रखते हैं और ईस्टर को अपने उपवास खोलते हैं। तो ये 40 दिन कैसे आए, कहां से आए? और बाइबल में इसका कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन आरंभिक कलीसिया जो है कुछ एक चीजों को लेकर के जो है उन्होंने ये बातें आरंभ करी और उसका एक वर्णन जो है मैं प्रेरितों के काम के 2 अध्याय से पढ़ रहा हूं और वहां यूं लिखा है, जब पेंतिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी थी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये पेंतिकोस का पर्व जो है ये 7वें सप्ताह में, फसह के 7वें सप्ताह में, और यदि 7 सप्ताह यदि जोड़े तो 7 7 जा 49, 50 दिन होते हैं और जिसमें फसह का पर्व और उसके बाद पुनरुत्थान का यदि हिस्सा निकाल दे तो करीब 40 दिन पहले जो है प्रभु का पुनरुत्थान हुआ था और पुनरुत्थान के 40 दिन बाद तक प्रभु इनको दिखाई देते रहे और पेंतिकोस मतलब 50वें दिन प्रभु इनके बीच में नहीं थे। ये बात लिखी कहीं नहीं गई कि वो 40 दिन तक रहे, लेकिन पेंतिकोस के समय में प्रभु इनके बीच में नहीं थे शारीरिक रूप से। और पेंतिकोस के परिवार उस पर्व के लिए ये 50वें दिन इकट्ठे हुए, मतलब प्रभु की जो सेवा थी वो लगभग 40 दिन पुनरुत्थान के बाद में भी थी और यहीं से ये 40 दिन कैलकुलेट करेगा। और जैसा हमने पिछले बार देखा था कि 40 दिन बहुत सारे लोगों के जीवन में आए, मूसा के जीवन में, इजरायलियों के जीवन में, एलिया के जीवन में, निनवे के लोगों में, प्रभु यीशु मसीह और चेले, ये सब जो है ये 40 दिन 40 दिन यहां से जो है महत्व लिए हुए हैं, लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं वर्णित नहीं है और आरंभिक कलीसिया ने इसको जो है स्वीकार किया और उसमें बढ़ने लगे और ये आगे जाके एक ट्रेडिशन के रूप में आ गया जिसे कई लोग आज मानते हैं और कई लोग नहीं भी मानते हैं। ये निर्भर करता है उनके व्यक्तिगत सोच विचार पर। बाइबल इस बारे में क्या कहती है हम विस्तार से देखें। ये 40 दिन, जैसा मैंने बताया कि बाइबल में 40 दिन वर्णित हैं, लेकिन इस उपवासकालीन काल के 40 दिन होंगे ऐसा कहीं वर्णित नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा, मूसा जो उस पर्वत पे था वहां 40 दिन, एलिया 40 दिन, और 40 दिन के उपवास के लिए जो है योना नबी ने कहा कि 40 दिन बाद निनवे नष्ट हो जाएगा, मन फिराओ। और चेले भी जो है जैसा हमने पेंतिकोस के समय देखा 50वें दिन प्रभु शारीरिक रूप से इनके साथ नहीं थे, प्रभु उठा लिए गए थे। ये वो समय जो है लेन का समय जो है 40 दिन जो है, और जैसा हमने देखा कि यदि संडे उसमें मिला दिए जाए 6 संडे तो करीब 46 दिन, और जो बुधवार का पहला दिन है वहां से जो है 40 दिन कैलकुलेट करेगा तो टोटल 46 दिन। और मसीह जो है
वो मरे वो में से जी उठे। वो सप्ताह का पहला दिन संडे, संडे आप किसी भी कैलेंडर में देखें संडे पहले होता है, क्योंकि सप्ताह का पहला दिन क्या है? संडे है। और संडे को प्रभु ने इतना महत्व दिया कि सबत सप्ताह का अंतिम दिन था और संडे सप्ताह का जो है प्रथम दिन। सारी दुनिया इस दिन विश्राम करती है और प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने समय दिया कि संडे को सप्ताह के पहले दिन कहां आए? प्रभु के चरणों में आए, प्रभु के चरणों में आए। और जो है यहूदी लोग भी इस आइडिया को धीरे धीरे सीखते गए। सबत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने बोला था 10 आज्ञाओं में सबत के लिए था। और जब दुनिया बनाई तब वो 7वां दिन इतना पवित्र ठहरा। लेकिन जब प्रभु आए मनुष्य के रूप में, उन्होंने सबत से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पुनरुत्थान के दिन को, अपने पुनरुत्थान के दिन को। और ये जो है हमें बताता कि जो प्रभु के चेले थे, जब वे प्रभु में बढ़ने लगे तो 7वां दिन, और 7वां दिन यदि सप्ताह का है तो वो सैटरडे है, और सप्ताह का पहला दिन संडे है। और प्रभु जो है सप्ताह के पहले दिन जी उठे, जबकि संडे सप्ताह का पहला दिन। और चेले लोग इस बात को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देने लगे। प्रभु का जी उठा दिन सबत के दिन से ऊपर ठहरने लगा। और आज हमको संडे लगता है कि छुट्टी का दिन है, जबकि संडे वास्तव में क्या है? विश्राम का दिन। और इसीलिए कि हम अपना समय प्रभु के समीप गुजार सके, प्रभु के समीप गुजार सके। और सप्ताह का आखिरी दिन शनिवार, सबत का दिन, प्रभु यीशु मसीह के पहले जो है इस प्रकार से दिन होते थे। लेकिन प्रभु के जी उठने के बाद में जो है वो सप्ताह का पहला दिन। और 40 दिन प्रभु ने जंगल में उपवास किया। और उसके बाद हमने देखा पुनरुत्थान के बाद भी जो है प्रभु 40 दिन तक शारीरिक रूप से इनके मध्य में रहे, चेलों के मध्य में लोगों को दिखाई देते रहे और आश्चर्य कर्म फिर भी करते रहे, उनसे बातचीत करी, सारी चीजें हुई, सारी चीजें। सो ये डिसाइड इस रीति से हुआ। बाइबल में इसका वर्णन एक त्योहार के रूप में तो नहीं। सो लेंट मतलब फास्ट, गिव, प्रेयर, प्रिपेयर, ये महत्वपूर्ण हिस्सा, ये महत्वपूर्ण हिस्सा। और ये 40 दिन जो है प्रेयर का समय, ये बताने का समय, धीरज धरने का, और ये भी कि पृथ्वी पे हमारे दिन टेम्पररी है, पृथ्वी पर हमारा जीवन टेम्पररी है। 3 पी। और जो है प्रभु चाहता है कि उसके लोगों को आशीष दे। और इन 40 दिनों में, 40 दिनों में ये वो 40 दिनों का कैलेंडर कि क्या क्या करने का है, क्या क्या होने का है। 40 दिनों तक नूह के समय में पानी गिरता रहा, 40 दिन और रात, 40 दिन और रात, 40 दिन तक वे लोग जासूसी करने गए। और परमेश्वर के प्रति जब अविश्वास योग्यता दिखाई तो ये 40 दिन 40 साल में बदल दिए परमेश्वर। 40 साल में मूसा का वो समय 40 दिन और 40 रात, और 40 दिन ईस्टर के पहले स्वयं प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उस जंगल में,
और लैंड का समय इसीलिए एक भावनात्मक रूप से 40 दिन के लिए, जबकि बाइबल में ऐसा नहीं। और लोगों ने अपने आप को इस रीति से परमेश्वर के चरणों में डालना उचित समझा। और यहां से जो एस वेडनेसडे से जो समय आरंभ हुआ वो इतना समय, प्रेयर, फास्ट एंड गिव, 40 डेज ऑफ लेंट और प्रभु यीशु मसीह के आने का समय। ये 40 पॉइंट बताए हैं कि हमें ये चीज छोड़ना चाहिए इन 40 दिनों में, एक एक दिन के लिए एक एक चीजें, और ये तरीके से हमको जीना चाहिए। और ये 7वां दिन, 7वां सप्ताह जो है वो पाम संडे, एस वेडनेसडे से जो शुरू हुआ वो प्रेयर, फास्टिंग और यहां और पाप अंगीकार, फिर उसके बाद ये हिस्सा शुरू, 40 दिन का समय, 40 दिन का समय, प्रभु का समय। और प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के जीवन को अपने में ले, हमारा स्वभाव स्वरूप प्रभु जैसा बने, हम में प्रभु जैसी, प्रभु यीशु मसीह जैसी डिसिप्लिन आए, उसकी जैसी आज्ञाकारिता आए, उसके जैसा पवित्र जीवन आए, उसके जैसा हम में पाप करने की क्षमता नहीं। वो गाली सुन करके गाली नहीं बकता था, लोग उसे मारते थे तो वो चुपचाप रहता था, उसका हृदय धीरजवंत, चुप रहने वाली जबान। और प्रभु ने इसीलिए वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि अपनी मृत्यु भी सही, इसलिए परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ, सब नामों में श्रेष्ठ। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे और प्रभु करे कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव और स्वरूप को लिए। आए दुआ में अपने सरों को प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण छोड़ के गए। कोई और व्यक्ति नहीं जिसने हमारे लिए अपना बलिदान दिया। आप हमारे जैसा रहे, हमारे जैसा सुख दुख भोगा, हमारे जैसा उठे बैठे चले फिरे। आपको भी भूख लगी, आपको भी प्यास लगी, आप भी मार के थके हुए, लेकिन प्रभु एक भी बूंद पाप का नहीं। उस पूरी पवित्रता के साथ आप क्रूस पे बलिदान हुए और प्रभु आपने कहा कि मुझे फॉलो करो, मेरे जैसा स्वभाव हो, मेरे जैसा स्वरूप हो। प्रभु अपने शरीर, प्राण और आत्मा समेत आपके समीप आते हैं। अपने आप को आपका करके समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.